3 चरणों में अपने बात करने के कौशल में सुधार करें। नेता बनना हर किसी को पसंद होता है। एक नेता होने के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रभावशाली ढंग से बात करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रूप में काम करते हैं या किस उद्योग से जुड़े हुए हैं। प्रभावशाली ढंग से संवाद करने की आपकी क्षमता आपकी सफलता का निर्णायक कारक है। जब आप प्रभावशाली ढंग से बात करते हैं तब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं, दूसरों से संबंध बनाते हैं और दूसरों का विश्वास जीतते हैं। यह आपके और आपके सहयोगियों, भागीदारों और ग्राहकों के बीच की खाई को भरता है, जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी भावनाओं के साथ साथ आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने के लिए अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए और फिर उसी के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। भावना को समझना आपके प्रभावशाली संवाद को आधार देता है। द सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप ने कहा है कि 75% कैरियर भावनात्मक दक्षताओं से संबंधित कारणों से पटरी से उतर गए हैं, जिसमें पारस्परिक समस्याओं को संभालने में असमर्थता, कठिनाई या संघर्ष के समय असंतोषजनक टीम नेतृत्व या परिवर्तन या विश्वास हासिल करने में असमर्थता भी शामिल है। लेकिन यह कहना आसान है मगर करना मुश्किल। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भी दबाव में लड़खड़ा सकता है या संघर्ष कर सकता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो आप किसी भी मुद्दे, ईमेल, संदेश या आपके रास्ते आने वाली किसी भी चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। आपके पास सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया आपको कुछ ऐसा कहने या करने के लिए मजबूर कर सकती है जिससे आपको बाद में पछतावा होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जो कुछ भी क्रोध में शुरू होता है वह शर्म पर समाप्त होता है। एक प्रभावी वक्ता के रूप में आपको अत्यधिक प्रतिक्रियाशील व्यवहार यानी रिएक्टिव बिहेवियर और विचारशील रूप से उत्तरदायी व्यवहार यानी थॉटफुली रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के बीच के अंतर को समझना होगा। विचारशील प्रतिक्रियाशील व्यवहार का अभ्यास करने के लिए कॉमेडियन और टेलीविजन एंकर क्रेग फर्ग्यूसन सुझाव देते हैं कि कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न यह है कि आप अपने आप से पूछें, क्या यह कहने की जरूरत है? Does this need to be said? इससे पहले कि आप कुछ कहें, अपने आप से पूछें कि आप जो कहने जा रहे हैं वह संवाद का एक आवश्यक हिस्सा है या तत्काल प्रतिक्रिया। इसको पहचानने के लिए आप थिंक का उपयोग कर सकते हैं, THINK, जो यह कहता है कि आप जो कहने जा रहे हैं वह सच है, मददगार है, प्रेरक है, आवश्यक है और दयालु है। यदि यह अधिकांश मानदंडों को पूरा नहीं करता तो आपको इसे कहने से बचना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपको अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या यह मुझे कहने की जरूरत है? Does this need to be said by me? एक बार जब आप पहला फिल्टर पास कर लेते हैं तो दूसरे का उपयोग करें। यदि आपको लगता है कि यह कहने की आवश्यकता है तो आप अपने आप से पूछें कि क्या ये बात कहने के लिए आप खुद सही व्यक्ति हैं। आप जिनसे यह बात कहने जा रहे हैं उनके साथ अपने संबंध हो और आप जिन परिस्थितियों में हैं उनके आधार पर निर्णय लें। यदि यह संदेश आपके किसी वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से दिया जा सकता है तो इस संदेश को आप अन्य लोगों के द्वारा जाने दें। आपको सामने नहीं आना चाहिए। यह बात केवल कठिन संदेशों पर ही लागू नहीं होता है, किसी भी तरह के संवाद के साथ ऐसा हो सकता है। अन्य लोगों को सशक्त बनाना आपको दिखाएगा कि आप उन पर भरोसा करते हैं
और इससे आपका कद ऊंचा होगा। तीसरा फिल्टर है, क्या अब मुझे यह कहने की जरूरत है? Does this need to be said by me now? 2 फिल्टर पास करने के बाद यदि आपको लगता है कि संदेश आपकी ओर से ही जाना चाहिए, तो रुकें और फिर से सोचें कि क्या यह कहने का सही समय है। यदि आप भावनात्मक रूप से आवेशित स्थिति में हैं, यानी इमोशनली चार्ज सिचुएशन में हैं, तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप रुक सकते हैं तो संभावना है कि आप खुद को तैयार करने और एक विचारशील प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए आपको एक बेहतर समय मिलेगा। हो सकता है कि आपको बाद में इस बात का एहसास हो कि आपको यह कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रुकने और खुद से ये 3 सवाल पूछने से आपको सोच समझकर जवाब देने में मदद मिलेगी। संयम दिखाने की आपकी क्षमता विशेष रूप से तनावग्रस्त या आवेशित स्थितियों में आपको एक नेता और संचारक के रूप में दूसरों से अलग कर देगी। प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रभावशाली संवाद मुख्य बिंदु है। यदि आप अपने अधीन काम करने वाले लोगों को प्रभावित और प्रेरित करना चाहते हैं, तो आपको लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। आपको हमेशा इन 3 चीजों का अभ्यास करना चाहिए: सहानुभूति यानी एम्पैथी, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, अपने मौखिक और गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से यह समझना कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर्स परसीव यू थ्रू योर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। अपने संवाद कौशल में महारत हासिल करने और एक नेता के रूप में विकसित होने के लिए आपको अपने सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपनी प्रभावशीलता का लगातार आकलन करना चाहिए। यू मस्ट कंसिस्टेंटली एसेस योर इफेक्टिवनेस टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। एक बार जब आप अपने सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं, तो आपको लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और अपनी प्रगति का मार्गदर्शन और ट्रैक करने के लिए एक नेतृत्व विकास योजना, लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान भी बनाना चाहिए। आपको अपनी प्रगति के लिए खुद को जवाबदेह बनाना होगा। एक प्रभावी नेता होने के लिए खुद को जानना महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का निर्माण और अपनी प्रवृत्तियों और प्रेरक चालकों, टेंडेंसीज एंड मोटिवेशनल ड्राइवर्स को समझने से आप अपने और अपने टीम की क्षमता को अनलॉक करने में सक्षम हो सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर जोशुआ मार्गोलिस सेज, सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट डेवलपिंग योर कैपेसिटी टू सेंस हाउ यू आर कमिंग अक्रॉस, to have undistorted visibility into your strengths and weaknesses, and to be able to gauge the emotions you are personally experiencing. जोशुआ मार्गोलिस ये भी कहते हैं, यदि आप किसी काम को पूरा करने के लिए दूसरों को संगठित करने जा रहे हैं, तो आपको अपनी भावनाओं को रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। नेताओं के लिए भी यह सही कहा गया है। नेताओं को शांत और समझदार होना चाहिए और अपनी टीमों और संगठनों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप एक सफल नेता बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी नेतृत्व क्षमताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा और उन पर कार्य करना होगा। स्वजागरूक नेताओं यानी सेल्फ अवेयर लीडर्स के पास खुश कर्मचारी होते हैं और एक स्वस्थ संगठन होता है।